हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पूजा शर्मा एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी कक्षाओं में शिक्षक संदर्शिका के अनुसार हम सब कार्य करते हैं और उन संदर्शिकाओं के अनुसार भाषा व गणित में हमें 20 मिनट का प्रतिदिन समय मिलता है, जिसमें हम सभी बच्चों को रिमीडियल कार्य करवाते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए हमें रिमीडियल कार्य करवाते हैं और हमें हर कक्षा का ये रजिस्टर तैयार करना है। तो आइए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 2 के लिए रिमीडियल टीचिंग रजिस्टर हम किस तरह तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है रिमीडियल एवं उसकी आवश्यकता। प्राय यह देखा जाता है कि कक्षा के कुछ बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप अपेक्षित कार्य कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस असमर्थता के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे का कम गति से सीखना, पारिवारिक समस्याएं, बच्चे का सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की स्थिति, किसी विशेष दिवस में कार्य करने का मन ना होना, शिक्षण प्रक्रिया का रोचक ना होना, कक्षा वातावरण नीरस होना इत्यादि। जब कोई बच्चा उक्त किसी भी कारण से कक्षावार कौशल एवं दक्षता सीखने में असमर्थ होता है, तब उसे एक विशेष प्रकार के सुनियोजित शिक्षण या सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे वह कक्षा में संचालित शिक्षण के बीच की कमी को पूरा कर सके। इस विशेष सुनियोजित शिक्षण कार्य को ही रिमीडियल कार्य कहा जाता है। तो ये तो है कि रिमीडियल कार्य हम क्यों करवाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आइए अब देखते हैं रिमीडियल कार्य कब करवाया जाएगा। साप्ताहिक आकलन से रिमीडियल कार्य की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के बाद अगले सप्ताह के प्रत्येक दिन दिवस 1 से 5 तक इन बच्चों के साथ रिमीडियल कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए भाषा शिक्षण के तीसरे कालांश में अंतिम 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है तथा गणित में दिवस 1 से 4 तक अवलोकन के आधार पर तीसरे कालांश में अंतिम 20 मिनट रिमीडियल कार्य करवाया जाएगा और 5वें दिन साप्ताहिक आकलन के आधार पर 6वें दिन सभी बच्चों के साथ और विशेषकर जो समूह ए के बच्चे हैं उनके साथ रिमीडियल कार्य करवाया जाएगा। आइए अब देखते हैं कालांश 1, 2 व 3 में मुख्य रूप से क्या करवाया जाता है। कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास व संबंधित लेखन कार्य करवाया जाता है। कालांश 2 के लिए है पाठ्य पुस्तक आधारित लेखन और समझ के साथ पठन कार्य व कालांश 3 में है पठन अभ्यास, प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य और रिमीडियल कार्य। तो इस तरह से कालांश 3 में हमें रिमीडियल कार्य को लिखना है। अब देखते हैं रिमीडियल कार्य किन बच्चों के साथ किया जाएगा। एक ही कक्षा के बच्चों में कौशलों एवं सीखने की भिन्नता के कारण अलग अलग स्तर देखे जा सकते हैं। इन अलग अलग स्तरों की पहचान साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया के आधार पर की जानी है। साप्ताहिक आकलन के माध्यम से कक्षा के बच्चों को 2 समूहों में बांटना प्रस्तावित है। तो जैसे हमें पता है हम साप्ताहिक आकलन करते हैं, मैंने सीख लिया जो हमें दिया होता है कार्य पुस्तिका में, तो उसके आधार पर हम समूह ए और बी में देखिए किस तरह बांटते हैं। समूह ए में इस समूह में 50% से कम अंक पाने वाले बच्चे होंगे जिन्हें शिक्षक के अधिक सहयोग की आवश्यकता है। और समूह बी में कौन से बच्चे आते हैं। इस समूह में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे जो शिक्षक के निम्नतम सहयोग से अपनी सीख को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य की योजना। तो इसमें क्या लेना है हमें। समूह ए अधिक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों का समूह होता है जो सामान्यतः वर्ण या शब्द स्तर पर होंगे। इस समूह के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण योजनाएं बनाकर शिक्षण कार्य करने की आवश्यकता है। समूह ए के रिमीडियल शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षक को डिकोडिंग सीखने की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 स्तरों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें है वर्ण पहचान और दूसरा है अक्षर वर्ण मात्रा पहचान और थर्ड है अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना। इन तीनों स्तरों पर कार्य करने के लिए हमें नीचे दिए गए क्रम में काम करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम इस क्रम में काम करते हैं। जैसे पहले वर्ण की पहचान कराना और दूसरे नंबर पर क्रम आएगा क्रमिक और मिश्रित ग्रिड से वर्ण अक्षर या मात्रा पहचान और तीसरे नंबर पे हमें जो फॉलो करना है वो है अक्षरों को जोड़कर एक साथ उच्चारित करना यानी कि ब्लेंडिंग की प्रक्रिया और फोर्थ है अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना यानी कि शब्द पठन करना।
इन सब के बाद फ्रेंड्स हम इस रजिस्टर में कक्षा 2 के निपुण लक्ष्य और निपुण सूची को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्टर है वो कक्षा 2 के लिए है। तो कक्षा 2 के लिए जो निपुण लक्ष्य हैं भाषा और गणित के, वो भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं इस तरह से। और इसी के साथ साथ कक्षा 2 के लिए जो निपुण सूची है हिंदी के लिए, भाषा के लिए, वो इस तरह से है। कक्षा 2 गणित के लिए निपुण सूची इस तरह से है। और अब हमें आकलन की शुरुआत करनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें बेसलाइन आकलन भी कराना होता है। तो कक्षा 2 के लिए भाषा का बेसलाइन आकलन प्रपत्र इस तरह है। इसे हम अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं, कि जैसे जो भी हमने उन्हें अभी तक पढ़ाया है, कक्षा 1 में जो बच्चे पढ़कर आए हैं उसके आधार पर हम इसे तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न लीजिए, निम्न वर्णों को पहचानिए, बिना मात्राओं वाले शब्दों को पढ़िए या मात्राओं वाले शब्दों को पढ़िए, निम्न वाक्यों को पढ़कर सुनाइए। मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्न ये भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा लेखन संबंधी कार्य हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हम बेसलाइन आकलन में शामिल करेंगे। ये भाषा के लिए है। आइए अब देखते हैं बेसलाइन आकलन प्रपत्र गणित के लिए जो तैयार किया गया है। जैसे दी गई संख्याओं को पहचान कराना, निम्न संख्या पैटर्न को पूरा करें, निम्न चित्र पैटर्न को पूरा करें, बड़ी संख्याओं को पहचानिए, निम्न संख्याओं में से छोटी संख्याओं को पहचानिए या मुद्रा को पहचानिए। इस तरह के प्रश्न हम लेंगे। इसके अलावा और भी प्रश्न आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। जो बेसलाइन आकलन प्रपत्र हमने तैयार किया है उसके आधार पर बच्चों से जो रिजल्ट मिलता है उसके आधार पर देखिए हम इस तरह से ट्रैकर का प्रयोग करके हम इसमें भर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम गणित का देख लेंगे। देखिए गणित में हम बच्चों को ए या बी ग्रेड देते हैं, तो उस तरह से इनका आकलन हमने इस तरह कर दिया है। बच्चों की दक्षताओं का जो है नाम लिख दिया है और बच्चों के नाम यहाँ लिखेंगे। उसके आधार पर जो बच्चों ने आंसर दिए हैं उसके आधार पर हम उन्हें ए या बी ग्रेड दे देते हैं। आइए अब देखते हैं बेसलाइन आकलन के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण। जैसे जो हमने बेसलाइन आकलन किया है और बच्चों को जो हमने मार्क्स दिए हैं उसके हिसाब से अपने भाषा और गणित में बच्चों का वर्गीकरण किस तरह किया है। भाषा में समूह ए और बी में जो बच्चे आएंगे, ए में आते हैं जो 50% से कम उपलब्धि स्तर के बच्चे हैं, तो हम उनका नाम लिख लेंगे। इसी तरह समूह बी में 50% या 50% से अधिक उपलब्धि वाले स्तर के बच्चे, तो हमने उनका नाम ले लिया है। इसी तरह से हम गणित में कर लेंगे। तो ये तो था फ्रेंड्स इस वीडियो में हमें मुख्य बातें कौन सी शामिल करनी है। इस रजिस्टर में हमने अभी तक बेसलाइन आकलन के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण देखा है। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमें हर सप्ताह में 20 मिनट में क्या शामिल करना है रिमीडियल कार्य में। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट पार्ट में आपको इस रजिस्टर का आगे का भाग देखने को मिलेगा। थैंक यू।